सर्व सद्गुण संपन्ना गीता भक्ति परायणा भवितुं जीवनेऽस्माकं जागृता बालका वयम् उत्थाने राष्ट्रधर्मस्य विज्ञानदृष्टिमाशिता विवेकानन्द मार्गेण वयं सर्वे समर्पिताः। लो भाई प्रीतम, हो गया। कोई और चीज की जरूरत हो तो अभी बता दो, फिर बाद में शिकायत मत करना। वैसे तुम्हारी देखभाल के लिए गुरुचरण और साइकिल है तुम्हारे आसपास। ठीक है, अभी चलता हूं, कल मिलते हैं। हर इंसान को किसी ना किसी चीज से लगाव होता है, किसी को जानवरों से, किसी को पक्षियों से, तो किसी को पेड़ पौधों से। और हो भी क्यों ना, ये सब हमें प्रकृति के दिए हुए वो नायाब तोहफे हैं जो हमें प्रकृति के सौंदर्य का एहसास कराते। जिस तरह मिस्टर मेहता भी पौधों से बात कर रहे थे, लगता है उन्हें भी पौधों से बहुत लगाव है। चलो जी, सब्जी जब तक फ्राई होती है दाल भिगो ली जाए। अरहर की दाल। जो फॉरेस्ट ऑफिसर कभी घने जंगलों में नहीं फंसा, वो इस किचन की भूल भुलैया से नहीं निकल सकता। लिस्ट। मिसेस मेहता ने ही अच्छा काम किया लिस्ट बनाकर। अरहर की दाल 3rd कैबिन 2nd डिब्बा। मिसेस मेहता बिल्कुल सही कहती थी कि उनके बिना मैं दाल भी नहीं बना सकता। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया।
जब वो मेरे साथ थी तब भी, और अब जब वो कैसा ही है? अरे यार और थोड़ा बड़ा लेना। अरे यार ये कैसे? अरे ये बहुत बड़ा ले लिया तूने, और थोड़ा छोटा कर। ये देख, ये कैसा है? एकदम ठीक है, एकदम थोड़ा सा और। क्या कर रहा है दक्ष? मत कर। देख नहीं रही है, पत्ते तोड़ रहा हूँ। वही तो मैं बोल रही हूँ, मत कर। तू अपना काम कर ना, आप लोगों को खेलने के लिए चाहिए। अरे रे रे, बच्चों 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 बच्चों, बेटा ऐसा मत करो। ये पेड़ पौधे नहीं, हमारे दोस्त हैं। पेड़ पौधे और हमारे दोस्त? अंकल मैं आपको बेवकूफ दिख रहा हूँ? बेटा अरे बेटा सुनो। पता है आज फुटबॉल में कितने स्कोर किए? कितने? पूरे 40 स्कोर, 40। हाँ तू शाम को आने वाला है ना? हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ तू क्या लेके आएगा? दक्ष, अगर तूने आगे से ऐसे किया ना तो मैं अंकल आंटी से तेरी शिकायत कर दूंगी। तूने जो किया उससे मेहता अंकल को कितना दुख हुआ है पता है तुझे? ज्यादा मदर टेरेसा मत बन, और अगर मम्मी पापा को बोला ना तो आज तो सिर्फ पत्ते तोड़े, कल पूरा पौधा उखाड़ के फेंक दूंगा। और मम्मी पापा ज्यादा से ज्यादा डांटेंगे और क्या करेंगे। तू नहीं सुधरेगा ना? तुम चाहो तो यहाँ बैठ सकती हो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वैसे ये जगह है ही ऐसी जहां हम अपनी सारी तकलीफों को भूल जाते हैं। दक्ष से झगड़ा हुआ क्या? ठीक है, तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन इनमें से किसी एक को बता सकती हो। वैसे मेरी एडवाइस है, गुरुचरण सबसे बेस्ट रहेगा। उसके पास सबकी प्रॉब्लम का हल होता है। मैं भी अक्सर इसी से एडवाइस लेता हूं। ये प्रीतम है, यहां नया नया आया है, इसलिए इसकी खातिर सबसे ज्यादा करनी पड़ती है, वरना ये गुस्सा हो जाता है। ये भी थोड़ा बड़ा हो जाए ना तो इसकी भी नेम प्लेट बना देंगे। वैसे इसका मिजाज थोड़ा रोटने वाला है। अब खैर छोड़ो, अब तुमने क्या डिसाइड किया है कि तुम मुझे बताना चाहोगे या गुरुचरण को? तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि मैंने इन पेड़ों में ये नेम प्लेट क्यों लगाई है? ये सीक्रेट मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम मुझे अपने उदास होने का कारण बताओगे। अंकल, कल वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मुझे उसे मिले बिना एक दिन भी अच्छा नहीं लगता था। अब मैं उसके बिना कैसे रह पाऊंगी?
ये पेड़ देख रही हो, जिनमें सहगल, गुरुचरण, शिव नारायण, राजेश, महेश लिखा है, ये सब मेरे दोस्त थे। वक्त के साथ एक एक करके मुझे छोड़कर चले गए। बस एक आखिरी दोस्त बचा था, प्रीतम। वो भी 1 महीने पहले मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन मैं इनकी यादों में बैठकर रोया नहीं, मैंने इन्हें अपने और करीब कर लिया, यहां अपने पास। पेड़ और दोस्त। बेटा, हम सारे दोस्त अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी के कारण कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अब मेरे दोस्तों को यह नहीं लगता कि वो सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन है, लेकिन जीने के लिए सबसे जरूरी चीज दे रहे हैं। हमें और तुम्हें ढेर सारी ऑक्सीजन दे रहे हैं। अब आओ, मैं तुम्हें एक खास से मिलाता हूं। ये हमारी मैडम है, तुम्हारी आंटी। ये भी हमें छोड़कर चली, लेकिन हमने इन्हें नहीं छोड़ा। 7 जन्मों का वादा था, अब ऐसे कैसे छोड़ देते? इन्हें ब्लू कलर बहुत पसंद है, इसलिए हर दूसरे तीसरे दिन मैं ये नीला कुर्ता पहनकर इनके पास आ जाता हूं। बताइए मैडम, कैसा लग रहा हूं मैं? हमारी लाइफ तो टेंशन फ्री। लोग तो अपने दोस्तों और फैमिली के लिए समय नहीं निकाल पाते, लेकिन हमारी फैमिली भी यही है और फ्रेंड्स भी यही। लेकिन अंकल, आपने ये नेम प्लेट क्यों लगा रखे हैं? बेटा, ये नेम प्लेट इसलिए लगा रखी है क्योंकि ये सब एक से दिखते हैं, और कहीं मैंने गलती से अपने किसी दोस्त को किसी और नाम से पुकार लिया तो? दोस्ती का मामला है भाई, दोस्तों को नाराज करके कैसे रह सकते हैं? अब सारी जिंदगी रहना तो इन्हीं के साथ है ना, और फिर हमारी मैडम भी तो यही है। अब सारी सीक्रेट बातें इनसे छुप कर ही तो करनी पड़ती है। अब कहीं गुरुचरण समझकर सारी बातें इनसे कर दी तो सारा सीक्रेट पता चल जाएगा और मैडम नाराज हो जाएंगी। तो कौन मनाने में सारा दिन लगाएगा, इसीलिए नेम प्लेट लगा दी। अब वैसे भी बूढ़े हो रहे हैं, अब इस याददाश्त का क्या ठिकाना। अंकल, क्या मेरी फ्रेंड निशा आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यहाँ रह सकती है? फिर मैं भी आपकी तरह उससे रोज मिल पाऊंगी। हाँ, तुम्हारी निशा यहाँ रह तो सकती है, लेकिन तुम्हें उसका ध्यान खुद ही रखना होगा। मैं तो अपनी बीवी और दोस्तों के नखरे उठा उठा के ही थक जाता हूँ। चलो, तुम्हारी निशा को हम वहां लगाते हैं। चलो, उठाओ इसे, आ जाओ, चलो। ये लो, तुम्हारी दोस्त निशा अब तुम्हारे पास ही रहेगी। लाओ, चलो पानी डालो ऊपर से। निशा को हमेशा के लिए अपने पास रखकर कृति का मन हल्का हो गया। वास्तव में ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जो हमारे अपने हमें इस दुनिया में छोड़कर चले गए हैं, उनको याद करके दुखी होने से अच्छा हम उनके नाम का पौधा लगाकर उन्हें हमेशा अपने पास रखें और उनकी केयर करें। तो इससे वो हमारी नजर के सामने रहेंगे और हम प्रकृति और पर्यावरण के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। तुम लोगों को पता है, मैंने GTA सैन एंड्रियास, वाइस सिटी और GTA 5 वॉच डॉग खरीदा। हाँ, कल आ जाना तुम लोग। हाँ। तुम लोगों को पता है, मदर टेरेसा का रिबर्थ हुआ है। कहाँ? अपनी बिल्डिंग में। पर इस बार मदर शांति के रास्ते पर नहीं, वायलेंस के रास्ते पर चलकर सोसाइटी पे बदलाव लाने निकली है। अगर तुम लोगों को मदर को देखना होगा ना, तो मेहता अंकल के पौधे के 2-4 पत्ते तोड़ लेना, मदर अपने आप आ जाएगी। अरे आप
चलो तुम। कहाँ लेकिन? मैंने कहा ना चलो। लेकिन क्यों? चलो तुम बस। ये मेहता अंकल के लिए सिर्फ पेड़ नहीं है दक्ष, उनकी फैमिली है, उनके दोस्त हैं। ये गुरुचरण उनके बेस्ट फ्रेंड थे और पायल उनकी वाइफ का नाम है। इन पेड़ पौधों में उनकी यादें बसती हैं। उन्हें ये पेड़ पौधे किसी जिंदा इंसान की तरह ही खास है। इसीलिए आगे से इन पेड़ पौधों को कोई नुकसान मत पहुंचाना। कोई तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाए तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? अंकल, तुम फिर आगे मेरे दोस्तों को परेशान करने? अंकल मैं आपसे और आपके दोस्तों से माफी मांगने आया हूँ। एक कंडीशन पे तुम्हें माफी दी जा सकती है। क्या अंकल? तुम्हें हर शाम मेरे दोस्तों को पानी देना होगा। पक्का अंकल? तो फिर आ जाओ। ये लो डालो। ऐसे 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 ऊपर से थोड़ा। ये अच्छा। अरे जड़ में डालो जड़। ये है ना, थोड़ा घुमा के अच्छे से इधर नहीं, वहीं पे। अरे बेटा खाद ले आए, इसे वहां पे रख दो पेड़ के पास। ये क्या है अंकल? ये खाद है। जैसे हमें खाना खाने से ताकत मिलती है वैसे ही पेड़ों को खाद से ताकत मिलती है। नहीं तो ये बेचारे दिन भर कार्बन खा खा के थक जाते हैं। आप भी ना अंकल, कार्बन कौन खाता है? बेटा हमारी वजह से मेरे दोस्तों को कार्बन खानी पड़ती है, नहीं समझे? बेटा हर पेड़ साल में 22.7 किलोग्राम कार्बन एब्जॉर्ब करता है ताकि एटमॉस्फेयर में बैलेंस बनाए। और जिन घरों के आसपास घने पेड़ की छांव होती है ना, उन घरों के एसी कम बिजली में ज्यादा कूलिंग देते हैं। तो मेरे दोस्त एनर्जी और पैसा दोनों बचाते हैं ना। और इतना ही नहीं, अगर हम जैसे कभी रास्ता भटक जाएं और हमारे पास कंपास भी ना हो तो हम कटे हुए पेड़ की तने पर जो रिंग्स बने होते हैं ना, उनकी मदद से रास्ता ढूंढ सकते हैं। वो कैसे अंकल? वो बेटा साउथ हेमिस्फीयर में पेड़ के भीतरी भाग पे बने हुए रिंग्स वो नॉर्थ की तरफ गहरे और साउथ की तरफ हल्के होते हैं। और नॉर्थ हेमिस्फीयर में जहां ये हमारा देश पड़ता है वहां सूरज की रोशनी की वजह से साउथ में बड़े और गहरे और नॉर्थ में हल्के होते हैं। क्यों दक्ष? तो समझे बेटा, पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये हमें जिंदगी के बहुत सारे लेसन सिखाते हैं। कैसे लेसन अंकल? और जैसे शेयरिंग करना। साइंटिस्टों ने रिसर्च में ये पाया है कि जो पेड़ पुराने और बड़े होते हैं
वो छोटे पेड़ों के साथ न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं ताकि वो पेड़ जल्द से जल्द बड़े हो जाएं। तो हुए ना हेल्पिंग और ताकतवर। ताकतवर कैसे अंकल? बेटा पेड़ बहुत ताकतवर होते हैं। तुम्हें पता है इटली का जो वेनिस आइलैंड है वो 1200 साल पहले पेड़ों के तनों के ऊपर बनाया गया है और यही फाउंडेशन आज भी सेंट्रल वेनिस को सपोर्ट कर रही है और हजारों सालों तक सपोर्ट करती रहेगी। ये पिलर अब पत्थर की तरह हो गए। 1200 साल? कंक्रीट और सरिये के पिलर्स तो 120 साल भी नहीं चल पाते। हम लोग पेड़ों की इम्पोर्टेंस क्यों नहीं समझ पाते? हम नहीं समझते, लेकिन हमारे पूर्वज इसे बहुत अच्छी तरह से समझते थे। और अगर वो अच्छी तरह से नहीं समझते तो हमारे ऋषि मुनि लोग अपनी तपस्या और साधना पेड़ों के नीचे क्यों करते? भगवान बुद्ध पीपल के पेड़ की शरण में क्यों जाते? क्योंकि वो पेड़ों की इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझते थे और जानते थे एकाग्रता उन्हें पेड़ों के नीचे ही मिलेगी और पेड़ ही उन्हें बीमारियों से खुद को और उनकी रक्षा को करेगी। रक्षा? पेड़ पौधे? बेटा पौधे नहीं, लेकिन पेड़ अपनी रक्षा करना जानते हैं। जब कोई इंसेक्ट पेड़ों पर हमला करता है ना तो पेड़ एक खास किस्म का केमिकल छोड़ते हैं। जब एक पेड़ पर हमला होता है तो बाकी के सारे पेड़ों को उसकी सूचना मिल जाती है, तो वो सारे के सारे पेड़ अपनी सुरक्षा को और मजबूत कर लेते हैं। तो हुआ ना बिना मोबाइल के तगड़ा नेटवर्क। तो फिर ये पेड़ तो हम इंसानों की तरह ही है अंकल। हाँ बेटा, कुछ विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि पेड़ ही दुनिया की सबसे पुरानी जीवित वस्तु है और स्पेन की पंडो कॉलोनी में तो आज भी सबसे पुराने पेड़ पाए जाते हैं और कुछ एक पेड़ की उम्र तो करीब करीब 80,000 साल तक है। 80,000? इसीलिए मैं भी चाहता बेटा कि मेरे दोस्त सालों साल तक यूं ही इस दुनिया को देखते रहे। लो, मैं तो बातों में ही भूल गया कि मुझे मेरे दोस्तों को खाना भी खिलाना है अभी। चलो अब उठो फटाफट, चलो आ जाओ। चलो आ जाओ, चलो। ये राज। लो भाई साइकिल, तुम्हारे लिए नई नई खाद बनाई है। अब इसे टेस्ट करके बताओ कि ये कैसी बनी है। क्यों? बेटा कीर्ति। हाँ जी अंकल। जब मैं भी यहाँ से चला जाऊं ना तो तुम मुझे मेरे दोस्तों के साथ मिला देना, फिर मैं भी खुश होकर तुम्हें और इस दुनिया को देखूंगा। और मैंने तो अपनी नेम प्लेट भी बना के रखी है। गुप्ता जी नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ हम तो ठीक है एकदम। हाँ सोसाइटी की मीटिंग थी, यही डिसाइड हुआ है कि जो बिल्डिंग के पीछे जो खाली ग्राउंड है वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे सबको कटवा कर वहाँ पर हम अपने बिल्डिंग के बच्चों के लिए एक अच्छा सा बैडमिंटन कोर्ट बनाना चाहते हैं। हाँ वैसा कोई खास ऑब्जेक्शन किसको नहीं है। हाँ लेकिन ये जो मिस्टर मेहता है इनको कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्शन है। हाँ पर वैसे उनकी कोई बात मानने वाला नहीं, क्योंकि जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं वो खुद चाहते हैं कि हमारे बिल्डिंग के बच्चों के लिए एक अच्छा सा फैसिलिटी हो। हाँ एक काम कीजिए, आप कल ही अपने आदमी को भेज दीजिए और ये ग्राउंड को साफ कराने का काम कल से ही शुरू कर दीजिए। तुम लोगों को पता है, मैंने पापा को फोन पे बात करते हुए सुना कि सेक्रेटरी अंकल मेहता अंकल के पेड़ों को काटकर वहाँ बैडमिंटन कोर्ट बनाएंगे। क्या? ये क्या कह रही है तू? अब क्या करेंगे? मेरे पास एक प्लान है। क्या? हम एक एप्लीकेशन लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे कि हमें बैडमिंटन कोर्ट नहीं चाहिए और उसमें हम सभी बच्चों की साइन ले लेंगे। हाँ ये अच्छा है। अरे
बच्चा पार्टी? क्या हुआ? ये लीजिए अंकल। क्या इसमें? मेहता अंकल के लगाए हुए पेड़ पौधों को काट कर बैडमिंटन कोर्ट हमें नहीं चाहिए। अरे कमाल। अरे बेटा, ये बैडमिंटन कोर्ट लगाने का फैसला तो आप बच्चों के लिए ही किया है हमने, है? आप लोग हमारे परिवारों का, हमारी सोसाइटी का और हमारे देश का उज्जवल भविष्य जो है कि नहीं, आप लोगों को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसीलिए हम सब बड़े लोगों ने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, और वो भी आप लोगों की भलाई के लिए, है? ठीक है, हमें अपना काम करने दो और जाओ यहाँ से, जाओ। इन पेड़ों से ना सिर्फ मेहता अंकल की यादें जुड़ी है, बल्कि ये पेड़ हमारी भविष्य की जरूरत है अंकल। अगर आप हम बच्चों को अपने परिवारों और देश का भविष्य समझते हैं, तो हमारे आने वाले भविष्य का फैसला आप अकेले कैसे ले सकते हैं? इस फैसले में हमारी भी सहमति होनी चाहिए। इन पेड़ों के साथ हम सभी बच्चों का भविष्य जुड़ा है, इसीलिए हम सभी बच्चों ने मिलकर ये तय किया है कि हमें बैडमिंटन कोर्ट की कोई जरूरत नहीं। और रही बात खेलने की, तो हम इस ग्राउंड में पेड़ों के बीच भी खेल रहे हैं और आगे भी खेल सकते हैं। बेटा बात समझ लीजिए अंकल, अब सिर्फ मेहता अंकल ही नहीं, हम भी किसी को भी इन पेड़ों को हाथ लगाने नहीं देंगे। ये सिर्फ मेहता अंकल के नहीं, अब हमारे भी दोस्त हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेहता अंकल सच में आजकल के लोगों के लिए एक प्रेरणा की तरह हैं, जिन्होंने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के नाम से कितना अच्छा काम शुरू किया। उन्होंने अपनी तकलीफों को पॉजिटिवली हैंडल करना सीखा और टूटने की बजाय अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे दी। क्या हम और आप उनसे कुछ सीख नहीं सकते? शायद हम भी मेहता अंकल की तरह अपने फैमिली और फ्रेंड्स की याद में कुछ अच्छा कर सकें और अपने देश और पर्यावरण को बेहतर बना सकें।